नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका कुछ दिनों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका जीके जीएस चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सन 2024 का। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, पाराश्रव्य क्या लिखा है, पाराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। पाराश्रव्य की जो तरंग की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ओके। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। और कौन सा हुआ था ये भी बता देते, बट क्या है कि मैंने पहले पढ़ा दिया है, वो जाकर के आप देखिए, उसमें आपको तुरंत समझ में आएगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। डूरंड कप का खेल संबंध है जो ये फुटबॉल से है। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे, बताएं इनमें से कौन थे। मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, कालिदास। कौन थे, कालिदास। डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के पहले कानून मंत्री थे, बताइएगा भाई। भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है ना। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। क्या है, सन 1907 को शुरू किया गया था जो साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, बताइएगा किसे दिया गया था वो। तो वो दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। ठीक है ना। भारत का पहला साहित्य का जो पुरस्कार था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप बताएं इनमें से। आप मन में सोच लीजिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप मन में सोच लीजिएगा, बाकी मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा ही। नील नदी। किसमें है, नील नदी में। कौन सा खनिज हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है, बताइएगा। धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन सा है वो है पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम है। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है, बताएं इनमें से। शिनकोना किससे होता है, शिनकोना से। शिनकोना से होता है। किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, मतलब किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो देखिए सिंपल सा है, आपने देखा ही होगा, जो आप वीडियो देख लेते हैं कभी कभी मूवीज़ के अंदर देखते हैं। अब जब भी हमारा जो चंद्रयान 3 गया था तो आपने देखा था, तो वो दिखता है, कैसे दिखता है, काला दिखेगा। कैसे दिखेगा, काला दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल काला दिखता है। सूर्य की सतह से लगभग तापमान कितना है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना, सूर्य की जो सतह है का लगभग तापमान कितना है, बताइएगा इनमें से कितना तापमान है। 6,000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 6,000 डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, सेल्सियस होता है वैसे। सवाना घास क्या लिखा है, सवाना घास मैदान किस महाद्वीप में है, बताएं किस महाद्वीप में है। वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में, कहाँ पे है, अफ्रीका में। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था कानून लागू, सॉरी कानून व्यवस्था जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू की गई थी, बताइएगा किस में की गई थी। तो वो की गई थी 73वें संशोधन, संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है ना, 73वें संविधान संशोधन में की गई थी। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किससे सौंपेगा। देखिए अभी मैंने पहले ही बताया है, पहले अपनी क्लास में बताया है, तो वो सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी, शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गौतम बुद्ध, क्या है, गौतम बुद्ध। क्या लिखा है यहाँ पे, आपका ऑप्शन है थोड़ा सा एक बार फिर से। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा गया है, बताइएगा क्या कहा गया है। देखिए कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष किस वर्ष को दिया गया था, बताइएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 1969 में, 1969 में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारतीय संविधान के वर्णित मौलिक कर्तव्य किस
देश के संविधान से लिया गया है, बताइए किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अभी मैंने पहले थोड़ा देखिए क्वेश्चन जो चेंज करके पूछेंगे ना, मैं वो सारे क्वेश्चन चेंज करके आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। क्वेश्चन वही रहेंगे, थोड़ा सा घुमा के देंगे, बट वही घुमा घुमा के मैंने भी पूछा है आपको। लिखा है यहाँ पे, लिखा है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाने की सिफारिश कर सकता है? बताइएगा, संविधान की किस धारा राज्यपाल के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? बताइए किस धारा में कर सकता है? वो धारा 356 में कर सकता है। किस में कर सकता है? धारा 356। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है, बताइएगा कितनी होती है? 3.5%। कितने होता है? 3.5% होता है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 1912 में अल विहाल, क्या लिखा? अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो किया था किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, बताइएगा जिनेवा में। कहाँ पर है स्थित है? जिनेवा में है। कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? भारत का जो राष्ट्रीय गान है पहली बार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार कब गाया गया था? वो गाया गया था 1911 ईस्वी में पहली बार गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सन 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने एक बार करा दिया, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था और क्यों हुआ था ये बता दिया था, लेकिन इसके बाद जो स्थगित कर दिया गया था वो आंदोलन क्या था? बताइए। वो था आंदोलन असहयोग आंदोलन, जो शुरू किया गया था इसी की वजह से हुआ था, ठीक है। कब शुरू किया गया था ये भी बता दिया है हमने। आप हमारे नेक्स्ट पहले क्लास है, पहले की क्लास जाकर आप वहाँ पर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे और जुड़ा हुआ मिलता है, असहयोग आंदोलन, क्या लिखा है? असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और किस नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने? सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैंने अभी बताया था, अभी इसी वीडियो में, शायद इसी वीडियो में बताया या फिर अपने नेक्स्ट क्लास में बताया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? वो है सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम की, सिक्किम राज्य की है, ठीक है। होपमैन कप का संबंध किस खेल से? होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? वो है टेनिस से। किससे है? टेनिस से है। कौन सी खाड़ी, लिखा है कौन सी खाड़ी और भारत की, सॉरी, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? वो है मन्नार की खाड़ी। कौन सी है? मन्नार की खाड़ी जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है म्यांमार की मुद्रा क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका है, वो है क्यात। क्या है? क्यात है। म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात। ओके, तो आज आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। गर्मी इतनी है कि कह नहीं सकते कुछ, और परेशानी इतनी हो रही है कि पसीना से बिल्कुल तरबतर हो चुके हैं, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं कि आप घर में बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गर्मी आपके लिए क्या करेगी, जब आपके पास आपके जिस्म पे आपकी वर्दी हो जाएगी, तो इस गर्मी का